नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम मारवाड़ के इतिहास के 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, मारवाड़ के शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, इनमें राव सिंहा, राव आस्थान, राव दूड़ा, राव रायपाल। दोस्तों, इसमें हो जाएगा राव सिंहा पहला, राव आस्थान दो, राव दुहड़ा तीन और राव रायपाल दोस्तों ये 4 नंबर। दोस्तों ये 1 2 3 4 ये सभी सही जमे हुए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, मंडोर को किसने अपनी राजधानी बनाया ये पूछ रहा है इसमें। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव हमीरदेव, राव चूड़ा। दोस्तों, मंडोर को किसने राजधानी बनाया? दोस्तों, मंडोर को राजधानी बनाया राव चूड़ा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, राठौड़ वंश के प्रथम शासक, राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। दोस्तों, राठौड़ वंश के राव चूड़ा प्रथम शासक थे। राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा कौन थे? कवि, प्रशासक, जोधपुर के संस्थापक और दोस्तों ऋषि। दोस्तों, राव जोधा जोधपुर के संस्थापक। जोधपुर किसने बताया? दोस्तों, राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। दोस्तों, ये कौन सा समारोह मनाया गया स्थापना दिवस का? 64वां, 500, 568वां, 554वां, 558वां। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 564वां। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 564वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर बसाया? दोस्तों, अभी आया था पहले क्वेश्चन, राव जोधा ने जोधपुर नगर कौन से सन में बसाया? दोस्तों, ये बसाया 1459 में। दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? दोस्तों, 1459 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राठौड़ वंश का संस्थापक राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा। दोस्तों, राठौड़ सिंह, राठौड़ सिंह। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, सिंहा। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? कुल देवी। दोस्तों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। दोस्तों, राठौड़ सिंह। सिंह नाग से नहीं डरते, सिंह नाग से नहीं डरते। दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा नागनेची माता। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा, हसमत वाला कौन है? दोस्तों, राव मालदेव। इसके सेनापति कौन से? दोस्तों, जैता और कूपा। हसमत वाला शासक कौन है? दोस्तों, राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? दोस्तों, पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। हसमत वाला शासक किससे कहा है? दोस्तों, मालदेव। पर ये देखो दोस्तों, किस किसने कहा? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, निजामुद्दीन ने। दोस्तों, हसमत वाला शासक कहा किसको? मालदेव को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंडियार की ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों, मुंडियार की ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों, मुंडियार ख्यात मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार मारवाड़, मुंडियार मारवाड़। दोस्तों, मुंडियार मारवाड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से दोस्तों, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन है। राठौड़ मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। दोस्तों, ये कथन किसने कहा? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। दोस्तों, ये कथन किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? करमसोत कुल कौन से राजवंश से संबंधित है? दोस्तों, शेखावत, सिसोदिया, राठौड़, पाल। करमसोत राठौड़, करमसोत राठौड़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 को मारवाड़ का अगला शासक कौन बना?
दोस्तों राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का अगला शासक कौन बना? दोस्तों वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। दोस्तों मालदेव ने अपने पिता की हत्या की। दोस्तों अगला शासक मालदेव बना। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? सूरी के आक्रमण के समय, शेरशाह सूरी के आक्रमण समय दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। दोस्तों शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कौन सा? दोस्तों राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। दोस्तों मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ कितने किया? दोस्तों मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किसने किया? दोस्तों राव लूणकरण और जेतसिंह ने, लूणकरण और कल्याणमल ने, वीरमदेव और कल्याणमल। दोस्तों ये सही है, वीरमदेव और कल्याणमल ने दोस्तों मालदेव को छोड़कर शेरशाह से गठजोड़ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेल युद्ध में, सुमेल का मतलब दोस्तों गिरि सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सैनिकों ने किया? दोस्तों अभी बताया मैंने जैता और कुंपा, दोस्तों जैता और कुंपा ने गिरि सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना किया। दोस्तों मालदेव के सेनापति थे दोनों ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरि सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? गिरि सुमेल का युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी। अभी ये हमारा पिछला क्वेश्चन यही था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरि सुमेल का युद्ध हुआ जिसमें सेनापति जैता और कुंपा थे। अगला क्वेश्चन है, गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जनवरी 1543, जनवरी 1544। दोस्तों ये सही है, जनवरी 1544 में गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। गिरि सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी भटियानी। दोस्तों ये उमादेव प्रसिद्ध है, रूठी रानी भटियानी उमादेव प्रसिद्ध है। दोस्तों रूठी रानी के नाम से, ये मालदेव की पत्नी थी। अगला है दोस्तों, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया? दोस्तों अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया? जोधपुर का कब्जा दोस्तों अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में किया? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। दोस्तों अकबर की शाही सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गया। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गया क्योंकि दोस्तों जनता पर कर बढ़ाया नहीं, दोस्तों महाजन वर्ग से धन लूट की। दोस्तों ये सही आंसर है, चंद्रसेन के पास जब धन की कमी आ गई दोस्तों ये महाजन वर्ग से धन लूटने लगा, तो दोस्तों ये अपनी जनता में दोस्तों अलोकप्रिय हो गया। चंद्रसेन ने अपने महाजन वर्ग से धन लूटा तो ये जनता में अलोकप्रिय हो गया। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप दोस्तों चंद्रसेन, मारवाड़ के महाराणा प्रताप दोस्तों चंद्रसेन को कहा जाता है। चंद्रसेन दोस्तों, चंद्रसेन आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, चंद्रसेन जो रात में खिलता है दोस्तों इसे भूला बिछड़ा राजा कहा जाता है। चंद्रसेन को भूला बिछड़ा राजा कहा जाता है। भूला बिछड़ा जो रात में भूल जाते हैं तो दोस्तों चंद्रसेन को भूला बिछड़ा राजा कहा जाता है। चांद रात में खिलता है तो रात में सभी को भूल जाते हैं। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? मालदेव का उत्तराधिकारी कौन सा दोस्तों? राव राम सिंह, राव चंद्रसेन। दोस्तों मालदेव का उत्तराधिकारी चंद्रसेन था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया। मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हर्राज को, बीकानेर के राय सिंह को। दोस्तों चंद्रसेन के विरुद्ध दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को गठित किया? दोस्तों चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को गठित किया? भादराजूण। दोस्तों यही सही हो जाएगा हमारा। चंद्रसेन ने अपनी सेना को दोस्तों भादराजूण में गठित किया मुगलों के संघर्ष करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने
उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? अकबर ने 1574 में दोस्तों चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसे भेजा? दोस्तों कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह, राय सिंह। दोस्तों चंद्रसेन के विरुद्ध दोस्तों राय सिंह को भेजा। 1574 में राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने भेजा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर को प्रशासक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? चंद्रसेन के बाद दोस्तों जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यूसुफ खां को, बदायूनी को, बीकानेर के कल्याणमल को, बीकानेर के राय सिंह को। दोस्तों जोधपुर का अगला शासक 1574 ईस्वी में दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सौंप दी? दोस्तों जोधपुर किसको सौंप दिया दोस्तों? ये बीकानेर के राय सिंह, अभी पढ़ा है अपन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक कौन थे? दोस्तों जोधपुर के शासक मुगलों से जो निरंतर संघर्ष में रहे दोस्तों राव मालदेव नहीं, चंद्रसेन, जिसे दोस्तों भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है दोस्तों। महाराणा प्रताप के समकक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? दोस्तों हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये है चंद्रसेन, स्वतंत्रता प्रेमी दोस्तों चंद्रसेन, जिन्होंने कभी भी अपने मरते दम तक दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है दोस्तों? भूला बिसरा मैंने अभी बताया था दोस्तों, रात में किसे भूल जाता है? चांद को भूल जाते हैं दोस्तों। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाले राजपूत, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत कौन सा दोस्तों? राजपूत राज्य था दोस्तों, ये राज्य पहुँचाए औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था दोस्तों? हम मारवाड़ पढ़ते आ रहे थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़। अगला क्वेश्चन है 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी चंद्रसेन के भाई ने दोस्तों 1564 में। दोस्तों वो कौन था दोस्तों? ये था राम सिंह। चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी राम सिंह ने दोस्तों 1564 में अकबर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? दोस्तों मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? दोस्तों ये किया सलीम से। मोटा राजा ने जगत गुसाई का विवाह दोस्तों किससे किया? सलीम से। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों? उदय सिंह। दोस्तों मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उदय सिंह। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? सवाई राजा की उपाधि, सवाई सूर सबसे सवाया होता है दोस्तों। सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की? सूर सिंह को। सवाई राजा की किसे प्रदान की दोस्तों? सूर सिंह को। किसने दोस्तों? अकबर ने। सबसे सवाया कौन होता है दोस्तों? सूर। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया दोस्तों? कब भेजा गया? विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली पर। 1887 में थी दोस्तों विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली। दोस्तों ये किसे भेजा गया? प्रताप सिंह को भेजा गया। प्रताप सिंह को दोस्तों इंग्लैंड भेजा गया। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? चंद्रसेन को नहीं दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह।
जो दोस्तों ये महाराजा अजीत सिंह को जाता है। गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? महाराजा अजीत सिंह को जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बताई दोस्तों? गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बताई? दोस्तों उदय सिंह, अजीत सिंह। दोस्तों गोराधाय ने अजीत सिंह की जान बचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है दोस्तों? पन्ना गोरा होता है, पन्ना का विपरीत गोरा। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है दोस्तों? गोराधाय को। मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय होने का दायित्व निभाया। अजीत सिंह की धाय माँ होने का दायित्व निभाया दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? गोरा। पन्नाधाय का विपरीत दोस्तों गोराधाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक था? दोस्तों अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक था दोस्तों? वीर दुर्गादास राठौड़ का। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ का सबसे ज़्यादा योगदान था अजीत सिंह को जोधपुर का प्रशासन दिलाने के लिए। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया दोस्तों? मारवाड़ राज्य से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया दोस्तों? हाकिम का पद दिया गया दोस्तों। मेवाड़ राज्य में दोस्तों मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में दोस्तों हाकिम का पद दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किसके पुत्र थे दोस्तों? मारवाड़ के अजीत सिंह किसके पुत्र थे? अजीत सिंह दोस्तों ये जसवंत सिंह के पुत्र थे। अजीत सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? जसवंत सिंह के पुत्र थे। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए? दोस्तों शिवाजी नहीं दोस्तों, साहू जी नहीं, संभाजी के दरबार में ले गए दोस्तों। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास दोस्तों मराठा सरदार के दरबार में दोस्तों संभाजी के दरबार में कोंकण साथ ले गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा दोस्तों? कान का कच्चा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों कान का कच्चा किस शासक को कहा दोस्तों? ये अजीत सिंह को कहा। अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा दोस्तों। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई दोस्तों? मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा दोस्तों कहाँ पर पराजित की गई दोस्तों? ये देवारी में 1680 के युद्ध में देवारी में पराजित की गई दोस्तों। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना दोस्तों मुगलों ने कहाँ पे पराजित की दोस्तों? देवारी में। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना देवारी में 1680 में मुगलों ने पराजित की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? दोस्तों दारा की पराजय का समाचार मिलते ही दोस्तों औरंगजेब की अधीनता किसने स्वीकार की दोस्तों? ये जसवंत सिंह ने की दोस्तों। औरंगजेब की अधीनता दोस्तों जसवंत सिंह ने की दोस्तों। दारा की पराजय का समाचार सुनते ही दोस्तों। मूणोत नैण सिंह किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? मूणोत नैण सिंह किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? बीकानेर के नहीं थे दोस्तों, ये जोधपुर के दीवान थे। मूणोत नैण सिंह दोस्तों जोधपुर के दीवान थे। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? किस युद्ध में औरंगजेब ने दोस्तों जसवंत सिंह को हराया? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को किस युद्ध में हराया? ये धर्मत के युद्ध में हराया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में हराया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? दोस्तों अभी पढ़ा है हमने धर्मत के युद्ध में। धर्मत का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 16 अप्रैल 1658 को। 16 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ दोस्तों? औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य। औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य दोस्तों धर्मत का युद्ध हुआ 16 अप्रैल 1658 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
खजवा युद्ध 1669 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया दोस्तों? खजवा युद्ध में दोस्तों औरंगजेब का साथ किसने दिया दोस्तों? दारा सुको के दोस्तों हारते जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। औरंगजेब का साथ फिर जसवंत सिंह ने दिया। खजवा के युद्ध में 1659 में दोस्तों जसवंत सिंह का साथ दिया दोस्तों। किसने? औरंगजेब का साथ दिया जसवंत सिंह ने खजवा के युद्ध में 1659 में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? गज सिंह दोस्तों किस राज्य के शासक थे? ये जोधपुर के शासक थे। गज सिंह जोधपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने दलखंबन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी दोस्तों? जहांगीर ने किसको दलखंबन की उपाधि दी थी दोस्तों? जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी दोस्तों। जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी। गज सिंह, गज हाथी जो दल को थाम लेता है दोस्तों। हाथी को मतलब गज सिंह को दोस्तों दलथंबन की उपाधि दी किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया दोस्तों। ये किस किस के मध्य लड़ा गया? जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर जोधपुर के मध्य जिंगोली का युद्ध जयपुर जोधपुर के मध्य लड़ा गया दोस्तों 1807 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच का युद्ध को वर्णन दोस्तों किस में मिलता है? राज रूपक में मिलता है दोस्तों। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तख्त सिंह के दोस्तों महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ दोस्तों? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ दोस्तों? ये था लुडलो दोस्तों मारवाड़ के तख्त सिंह के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुआ दोस्तों। लुडलो सम्मिलित हुआ दोस्तों तख्त सिंह के राज्याभिषेक में। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है दोस्तों जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे दोस्तों। इनका कालानुक्रम के अनुसार सही से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। कालानुक्रम के अनुसार जमाना है दोस्तों। इसको हमें दोस्तों देवराई, धर्मत, सामूगढ़ और समेल दोस्तों। इसमें सबसे पहले लड़ा गया दोस्तों समेल। दूसरे नंबर पर लड़ा गया दोस्तों धर्मत का युद्ध। तीसरे नंबर पर लड़ा गया दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध। चौथे नंबर पर देवराई का युद्ध दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे दोस्तों? ये जोधपुर के हनुमंत सिंह थे दोस्तों। हनुमंत सिंह अपने जोधपुर को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए दोस्तों। इसमें हमें ये मिलान करना है। गागरोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये गागरोन का युद्ध हुआ दोस्तों 1519 में दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 37 में हुआ। सारंगपुर 37 दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध 37 में हुआ, 1437 में हुआ दोस्तों। सुमेल 44 गिरी सुमेल दोस्तों 44, ये 1544 में हुआ। गिरी सुमेल जैता कूपा, याद आया दोस्तों कुछ? साहिबा का युद्ध, पाहुबा साहबा का युद्ध दोस्तों, ये दोस्तों 1541-42 में। साहब 41, सुमेल 44, सारंगपुर 37, गागरोन 19 ऐसे याद करना दोस्तों हमें ये। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। वीडियो बताइएगा दोस्तों आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।